कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो नवरात्रि भी बीत गई, कल एकादशी भी बीत गई। हम 2 दिन से बोल नहीं रहे थे कि तभी व्रत चल रहा होगा, आवाज आ नहीं रही इधर तक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बृहस्पति देव भगवान की, बाबा मनोहरनाथ भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। दूसरे श्लोक से पाठ करते हैं, 5वां अध्याय, दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर माताजी श्री जी के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित संतवृंद, बटुकगण, भगवत भक्त एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता का यह 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, मनुष्य की एक स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है कि जो भी हमारे भीतर की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाओं, कामनाओं में कोई कमी नहीं, लेकिन भाव ऐसा होता है, एक स्वाभाविक एक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कम से कम परिश्रम में हमें बड़ा सा बड़ा कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। परिश्रम हो कम से कम और भोग की प्राप्ति हो अधिक से अधिक। और जब कभी भी ऐसी मनोवृत्ति भीतर आकर के घर करके बैठ जाए तभी संभावना है जीवन में पतन आने की। आज के समाज को देखें, वास्तव में क्यों आवश्यकता है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की। हमारे शास्त्रों का जो एक ज्ञान है, रहस्य है, आवश्यकता इसीलिए है। हमारे शास्त्रों में जो धर्म का प्रतिपादन है वास्तव में इसी मनोवृत्ति पर वो अंकुश लगाता है कि कम से कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा हमें भोग की प्राप्ति हो जाए। और ये सामान्य प्रवृत्ति चल रही है। और यही कहीं ना कहीं जब कोई इसी मनोवृत्ति के साथ जब आता है, अध्यात्म की वो जब देखता है तो उसके मन में भी ये भाव आता है कि हमें करना कुछ ना पड़े, कृपा हो जाए भगवान की, कृपा हो जाए संत की और हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाए। देखो इसी कारण से हमारा जो ये अध्यात्म का पथ है ज्यादातर इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई है। और कई बार हम लोग भी, अब मैंने इस बार बड़ा एक प्रतिबंध लगा दिया भिक्षा पर
हमारे प्रियांक जी का भाव होता है कि जो भी ऐसे उनको लगता है कि हाँ अच्छे परिवार है लेकिन अभी सत्संग मुझे जुड़े नहीं, उनका भाव ये होता है कि संतों के चरण पड़ेंगे तो इनके भीतर भी कुछ भाव उत्पन्न होगा। तो हमने कहा नहीं, जो सत्संग में आएगा उसी के यहाँ भिक्षा पर जाएंगे, क्योंकि हम संत के मन का भाव ये है कि जिनके भीतर ये ज्ञान की जिज्ञासा हो, ज्ञान की पिपासा हो, वास्तव में जो अपना उद्धार स्वयं करना चाहते हो, और स्वयं अगर उद्धार करना है तो उद्धार के हेतु जो है, उद्धार के जो साधन हैं उनका श्रवण तो करना पड़ेगा ना। पहले हम सुने, फिर युक्ति युक्त उसका हम मनन चिंतन करके जब अपने जीवन में धारण करते हैं तब हम श्रेय के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं अगर मनोवृत्ति ये है कि नहीं, संत आकर के कृपा कर दे हमारे ऊपर, भगवान की कृपा हमारे पर यही बैठे बैठे हो जाए, तो हमें लगता है शायद ये हमारे मार्ग वाले अभी हुए नहीं। और कई बार लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते तो हम सीधे कहते भैया चमत्कार की आशा हमसे न करना। भावना को समझे इसी चीज को। और गीता जी में भगवान का भी स्पष्ट इसी के ऊपर संकेत है। प्रारंभ में ही कह के आ चुके हैं, न कर्मणाम अनारंभात। अगर कोई जीवन में कर्मों का आरंभ ही ना करे और चाहत उसके भीतर हो मोक्ष की प्राप्ति, निष्कर्म की प्राप्ति अर्थात कर्म शून्यता की स्थिति जीवन में आ जाए, तो कहा ऐसा संभव है नहीं। नच संन्यासनात् एव, उसका पुनः पुनः निषेध करते हैं। केवल कर्म के त्याग मात्र से हमने ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, उस ज्ञान में आरूढ़ हुए नहीं, उस आत्मनिष्ठा में अभी हम आरूढ़ हुए नहीं और कर्मों का त्याग कर दें तो आपको मोक्ष रूपी सिद्धि भी आपको प्राप्त नहीं होगी, आपके जीवन में अध्यात्म फलित नहीं होगा, फिर वो केवल सुनने सुनाने तक ही सीमित रहेगा, आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। और इसी मनोवृत्ति को देखते हुए, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, श्रेय की प्राप्ति। अर्जुन ने बार बार इस बात को कहा है, चाहे दूसरा अध्याय हो, तीसरा अध्याय हो और फिर 5वें अध्याय में, यत श्रेयस्यात् इष्टतम ब्रूहि में, हे प्रभु जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो, श्रेय की प्राप्ति मुझको हो। और भगवान भी कहते हैं कि हाँ, श्रेणी निश्रेयस की, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके लिए 2 मार्ग हैं, एक है कर्म का मार्ग और एक है कर्म संन्यास का मार्ग। और जब पूछा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, अच्छा कौन सा है, क्योंकि आप कहीं पर कर्म संन्यास की भी प्रशंसा करते हो और फिर पुनः पुनः कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो, तो मेरा जो चित्त है वो विचलित है कि वास्तव में मैं कौन सा साधन पकड़ूं, मैं किस चीज का, वास्तव में प्रश्न यही है कि मैं किस चीज का अधिकारी हूं, कौन से साधन का, कर्म संन्यास का, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए मैं कर्मों का त्याग करके निकल चलूं। मैंने कल भी संन्यास को परिभाषित किया था, एक है ज्ञान रूप संन्यास जिसको कहा विद्वत संन्यास, उस संन्यास और कर्मयोग में नहीं पूछा है, भेद अंतर नहीं पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न उचित नहीं होगा, क्योंकि जो विद्वत संन्यास है, ज्ञान रूप संन्यास है, वो तो परम साध्य है और कभी भी चयन साध्य और साधन में नहीं होता, इसलिए भ्रमित ना हो इस चीज से। कभी भी चयन किसमें हो सकता है, 2 साधन हो, और साधन रूप जो संन्यास है उसको नाम दिया विविदिशा संन्यास, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यस्त हो जाना। जैसे कल भी मैंने एक दृष्टांत दिया था, उसको अगर स्मरण में आ जाए कि 2 बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा है कि वो अपने घर गृहस्थी के मोह ममता को त्याग के चला गया, एकांत में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, और एक क्या है कि नहीं, घर की जिम्मेदारियां हैं तो घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा निर्वहन करते हुए वो तैयारी कर रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो कौन सा अच्छा है, का सब है उस विद्यार्थी की सामर्थ्य के ऊपर। अगर उसका मन उतना एकाग्र अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के साधन के प्रति नहीं है, तो अच्छा यही है कि वो एकांत में जाकर के साधना करे, और अगर वो निर्वाण करते हुए भी कर रहा है तो उसके लिए वो भी अच्छा है। तो यहाँ साधन में श्रेष्ठता निकृष्टता की बात नहीं है, ये वास्तव में जो साधक है उसकी स्थिति कैसी है, उसकी पात्रता, उसकी सामर्थ्य कैसी है,
उस पर यह निर्भर करता है। इसलिए जैसा अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, भगवान ऐसा कोई उत्तर नहीं देते। भाई मन के उत्तर था ना कि एक बता दे निश्चित करके कौन सा अच्छा है जो मैं अपने जीवन में धारण कर लूं, और भगवान उत्तर क्या देते हैं? चाहे वो कर्म का संन्यास हो, संन्यास कर्म, कर्म संन्यास और कर्म योगश्च, दो साधन हो गए। उभौ निश्रेयस करो, दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले। हाँ, जो तुम पूछ रहे हो तुम्हारे लिए, जिस स्थिति में तुम हो, तो तुम्हारे लिए ये है कि उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा विशिष्ट है, ज्यादा विशेषता को प्राप्त होता है। और ये बात कहने का भी एक कारण है। जो कर्म संन्यास के लिए पात्र होगा वो इस सब चीजों, जैसे मैंने कल भी कहा था, कहानी सुनाई थी, घटना सुनाई थी कि जिसके भीतर वैसी दृढ़ता होगी तो पूछेगा नहीं, बल्कि वो सीधे आगे बढ़ेगा और किसी संत की शरण में जा करके कर्म संन्यास को कैसे साधा जाए उसके विषय में वो प्रश्न करेगा। उसके मन में प्रश्न ये नहीं होगा कि हाँ कर्म योग में लगूं या कर्म संन्यास करूं। और मन में अगर ऐसा प्रश्न है तो जो भी योग्य सिद्ध महापुरुष होंगे वो उसको कर्म योग की साधना में, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मन डावाडोल है, शायद उतनी परिपक्वता है नहीं जितनी कर्म संन्यास के लिए आवश्यकता है। तो दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले हैं। बस कर्म योग में भी लगे तो यहाँ पर कर्म योग की स्तुति की गई है और इसलिए उसकी तुलना कर दी, किससे? कहा सन्यासी के समान ही उसको बताया, लेकिन जो वास्तव में कर्म योग में स्थित हो गया और उसके दो लक्षण बताए, न द्वेष्टि न कांक्षति। जो योग के मार्ग में, कर्म के मार्ग में लगा हुआ हो, कर्म करे। देखो कर्मी कर्म योगी कब बनेगा? का जब दो लक्षण घटित हो जाए। कर्म करते हुए ना तो किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष हो और ना ही किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, किसी प्रकार की कोई इच्छा कामना अपेक्षा न रह जाए, तब वो कर्मी कर्मयोगी होता है। और ऐसा अगर कोई कर्मयोगी है तो वास्तव में वो सन्यासी ही जानने योग्य है, कहने योग्य है। ज्ञेय सा नित्य सन्यासी, ऐसा कोई कर्मयोगी है तो वास्तव में वो नित्य सन्यासी ही है। और देखिए दोनों में कहीं न कहीं एक सामता है। जब हम कहते हैं कि हाँ कर्म योग का मार्ग और कर्म संन्यास का मार्ग, तो लक्ष्य दोनों का एक ही है, निश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। साधन में थोड़ा सा अंतर है। जो कर्म संन्यास है उसमें फलाशक्ति का अभिमान ना हो, फलाशक्ति की इच्छा से रहित होकर के कर्म करे। तो ये दोनों आसक्तियां रहती है, कहीं ना कहीं अभिमान होता है। एक अपने कर्तृत्व का अभिमान और दूसरा है भोक्तृत्व का अभिमान। और समझ लो यही बंधन है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व से जो युक्त है उसी का नाम है जीव। समझने की प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल अलग अलग समझे इस चीज को। भीतर आपके डूअरशिप आ गई, कर्तृत्व की भावना आई, कर्तृत्व का अभिमान आया, तो आप हो गए जीवत्व में, इस कर्म बंधन में आ गए, संसार बंधन में आ गए। और दूसरी बात, आपको बंधन में तब बंधेंगे आप जब भीतर भोक्तृत्व की दृढ़ता हो, भोक्तृत्व का अभिमान हो, ऐसा मुझको फल मिलना चाहिए। ये दोनों चीजें चलती रहती मन में। और यही कारण कि जब भी जो कर्म के मार्ग में लगा हुआ है वो फायदे को देख करके कर्म में लगता है, तो क्या भाव है? भोक्तृत्व का अभिमान। तो भोक्तृत्व के अभिमान का त्याग ही कर्मयोग की साधना है और कर्म करते हुए कर्तृत्व के अभिमान का त्याग करना समझ लो कर्म संन्यास की साधना है। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि बिना किए ही मिल जाए, ये बुद्धि से निकाल दो। भगवान ये निकालना चाह रहे हैं गीता जी के उपदेश के द्वारा। भगवान को ऐसा कोई साधक प्रिय नहीं जो अकर्म में पड़ा रहे,
क्योंकि पूर्व के अध्याय में बार बार अकर्म की निंदा की है। अकर्म मतलब कर्म रहित स्थिति, कर्म जायो ही अकर्मणा, और उसके हेतु भी दिए थे कि कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है, श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए करके तो हमारे जीवन की यात्रा भी ठीक प्रकार से नहीं चलती। आलस्य में पढ़ करके आपके जीवन में का कोई आपको बहुत ज्यादा उत्पादकता भीतर नहीं आई, कोई उन्नति आपकी नहीं हो सकती, और धीरे धीरे शरीर में अनेकों रोग भी घर कर लेते हैं। आजकल की बीमारी का एक कारण ये भी है, जो पहले बीमारियां हम सुनते थे कि हाँ किसी किसी को होती थी, आजकल वो सामान्य स्थिति हो गई है। कौन सी? कहा शुगर, बीपी इत्यादि जो है सब, हाइपरटेंशन। इसका भी एक कारण यही है कि हमारे जीवन से जो परिश्रम था, परिश्रम धीरे धीरे हो गया कम। समझे इस बात को? कम से कम 2-2.5 घंटे का परिश्रम तो शरीर को कराना चाहिए। अब ऐसा कोई कार्य रहा नहीं घर में, तो अब उसके लिए है कि चला थोड़ी देर जाकर के पार्क में घूम आओ। सवेरे सूरजकुंड पार्क में भीड़ अच्छी हो जाती होगी घूमने और टहलने वालों की। फिर कुछ नहीं तो जिम चले जाओ। ये सब शौकिया कार्य हो गए सबके सब। ये तो पहले घर में इतने सारे काम हम लगे रहते थे कि हमारी वर्जिश शरीर की तो अपने आप ही उसमें हो जाती थी। तो यही है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि अकर्म से जीवन की यात्रा भी बहुत अच्छी नहीं चलती। इसलिए भगवान को ये आलस्य पूर्ण जीवन तो कहीं पर भी, क्योंकि अर्जुन ने भी कहीं न कहीं ये मनोवृत्ति भीतर रखी थी, कहीं कर्म संन्यास के पीछे हमारे भीतर का तमस ना कारण हो रहा हो, कहीं भीतर कर्म से भय ना हमारे भीतर आ रहा हो, या आलस्य इसका हेतु ना बन रहा हो। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो कर्म संन्यास की स्थिति है कि करते हुए भी कर्तृत्व ना आए। और ये बात बार बार इसे 4थे अध्याय में इस बात को कहा है, और 5वें अध्याय में इसी की बार बार पुनरावृत्ति भगवान करेंगे जब कर्म संन्यास का सिद्धांत कहेंगे। इसीलिए भगवान ने एक बात कह दी कि सांख्य योगो की 2 मार्ग हैं। एक सांख्य अर्थात कर्म संन्यास, ज्ञान को लक्षित करते हुए जब कोई शास्त्रीय कर्मों का त्याग करता है, लौकिक कर्मों का त्याग करता है, लेकिन हो सकता है गुरु आश्रम में रह के ज्यादा परिश्रम कर रहा हो, ज्यादा सेवा कार्यों में लगा हो, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहीं पर ऐसी चर्चा चल रही थी तो हमने ऐसे का पूछा कि कौन इसमें ऐसा है जिसको भगवत प्राप्ति, भगवान ही प्राप्त करने हो, केवल भगवान की इच्छा हो। सबने हाथ उठा दिए, तो हमने कहा फिर ठीक है चलो हमारे साथ में भगवान की प्राप्ति में पूरा समय लगाएंगे। तो एक सज्जन थे, उन्होंने एक बात कही कि नहीं स्वामी जी, कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। तो हमने कहा हम भी वहां बैठा करके आश्रम में आपको केवल खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, वहां भी आपको सेवा कर्म देंगे। ये कहीं ना कहीं एक धारणा होती है कि सन्यास के मार्ग में चले गए तो देखो, जो विद्वत सन्यासी है, जो ज्ञान रूप सन्यास में स्थिति प्राप्त जिसकी हो रही हो, उसके लिए कोई कर्म नहीं। वो लक्षण भगवान 3-4 अध्याय में लेकर के आ चुके हैं। चाहे वो दिन रात प्रवृत्ति में हो तो भी कर्म कोई बंधन नहीं डालते, और चाहे वो केवल शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वहन के लिए केवल कर्म कर रहे हैं तो भी उनको कोई पाप नहीं होता। तस्य कार्यम न विद्यते। जो ज्ञान रूप में जो स्थित हो चुके हैं, ज्ञान रूप संन्यास में जो स्थित है, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। वो करते हैं तो लोक कल्याण की भावना से, लोगों को एक सन्मार्ग दिखाने के लिए, कि लोगों की उन्मार्ग में, गलत मार्गों में प्रवृत्ति ना हो जाए, उनको इस सही मार्ग में लगाए रखने के लिए। इसलिए बात किसकी हो रही है? कहा जिसको ज्ञान की प्राप्ति अभी हुई नहीं है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरा समर्पण करने के लिए उसने लौकिक कर्मों का कर दिया त्याग। तो कहां आया? कहा सद्गुरु की शरण में। सवेरे के प्रसंग में था कि क्या किया उसने? संग निज गृहात् तूर्णम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिगम्यताम। जिसके भीतर आत्म स्वरूप की इच्छा हुई, आत्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई, तो क्या करता है? निज गृहात् तूर्णम विनिगम्यताम।
अपने घर को त्याग करके वो चल पड़ता है, तो कहाँ जाए? कहाँ निराश्रित होकर के ना भटके, बल्कि गुरु आश्रय में जाए। संगा सत्सु विधीयताम, ये वहां पर उपदेश था। जब आपने गृह आदि का जब त्याग किया, अपने लौकिक कर्मों का त्याग किया, तो स्वतंत्र रूप से उस आत्म का अन्वेषण ना करें, बल्कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद विद्वान उपसर्पिताम, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो उस सब तत्व में स्थित हैं और जिनको शास्त्रों का भी शाब्दिक ज्ञान है, उनकी शरण में जाकर के साधना प्रारंभ करें। और जब साधना जब करेंगे तो वही कहा था, प्रतिदिनम तद पादुका सेव्यताम, तो उनकी अर्चना, उनकी उपासना, उनके चरणों की सेवा। तो उनके चरणों की सेवा मतलब दिन भर पैर ही नहीं दबाने, उनके चरणों की सेवा या उनकी सेवा का तात्पर्य है कि उनके जो प्रकल्प हैं, उनके द्वारा समाज कल्याण के लिए जो प्रकल्प तैयार किए गए हैं, उसमें अपना योगदान निष्काम भाव से उसमें अपना योगदान करें। तो वहां पे ऐसा नहीं कि कर्म शून्यता की स्थिति हो रही है, तो हमने भी उनसे कहा, उन सज्जन से, कि चिंता ना करो, वहां भी हम कर्म ही कराएंगे, कोई ना कोई कर्म सेवा तो आपको वहां भी मिलेगी। तो ऐसी कोई मन के भीतर धारणा ना रहे कि सर्व कर्म संन्यास का तात्पर्य कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बिना किए ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि महात्माओं के संसाधनों को देख करके भी मन में आ जाता है, गुरु जी आप ही का जीवन बढ़िया है, मन तो होता है कि हम भी संन्यास ले लें। तो वहां पर भी हमारा यही भाव होता है, बिल्कुल आना हो तो आना, लेकिन केवल इस बात के लिए ना आना। अरे उसको भी सुन लेने दो, जो लेना ले जाना वो ले जाएगा। यही समझ लें, ये अधिकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। कौन सा अधिकार? सत्संग सुनने का। बाकी आप सुनना भी चाहोगे तो लोग भगाते रहेंगे आपको। और ये देखिए कहीं ना कहीं आपके मन को भटकाने के लिए ही है। भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला, अर्थात जो ज्ञान को लक्षित करके जो कर्म संन्यास का मार्ग है, और दूसरा योग अर्थात कर्म योग का मार्ग, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। सांख्य योग, ये दो जो मार्ग हैं, इनको पृथक अलग अलग देखते हैं, अलग अलग बताते हैं। कौन? कि कर्म संन्यास का मार्ग अलग है और कर्म योग का मार्ग बिल्कुल अलग है। कौन ऐसा बोलते हैं? का जिन्होंने अभी ठीक प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, अभी केवल सुनी सुनाई बातों पर उनका आध्यात्मिक विचार चलता है, और उनको सोर्स क्या मिलता है ज्ञान का? कहा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, वहां से पढ़ करके आकर के, कोई इधर सुन करके आकर के फिर वो चर्चा करते हैं। इसलिए उनको संज्ञा दी। कौन है? कहा ये बाला, अर्थात बाल बुद्धि वाले हैं। हमारे संसद में भी कोई है, नाम दिया उनको बाला, बाल बुद्धि। कौन है? देखिए, अच्छा क्यों संज्ञा दी ऐसी? कारण ये है कि विषय चल रहा हो कुछ और उसका मन गढ़ंत कुछ भी अपनी चर्चा करते चले जाएं, कि कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी, चेयरपर्सन को ही बोलना पड़े, भैया मुद्दे की बात पर आओ। है कि नहीं? तो क्या कहा? कहा ये बाल बुद्धि वाले हैं, सम्मान से नाम लिया है। तो कौन कहते हैं? तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कौन? कहा जो बाल बुद्धि वाले हैं। न तो पंडिता, लेकिन जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वो ऐसी बात नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर किसी एक में भी, एकम अपि आस्थिता सम्यक, इन दोनों ही मार्ग, जो कर्म योग है और जो कर्म संन्यास का मार्ग है, इसमें अगर एक में भी कोई अच्छी प्रकार से अगर आरूढ़ हो जाए, कर्म योग हो तो उन दो चीजों से युक्त होकर के, ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, ना किसी से कोई किसी का की निंदा और ना किसी की प्रशंसा, ना किसी से कोई अपेक्षा और ना किसी को हटाने का भाव, ना किसी की उपेक्षा, उपेक्षा से रहित होकर के, ऐसे अगर कोई कर्म योग के मार्ग में आरूढ़ है तो उसको भी
कहा विंदते फलम, कहा उसको उस योग्य फल की प्राप्ति उसको होती है, अर्थात उसको श्रेय की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही ज्ञान को लक्षित करके अगर कोई कर्म संन्यास के मार्ग में अगर आरूढ़ हो जाए तो उसको भी उसी फल की प्राप्ति होती है। अर्थात ये दोनों रास्ते अलग अलग नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक ही गंतव्य के लिए दो मार्ग जा रहे हैं। होता है ना, कई बार कहीं जाओ तो एक होता है बाईपास। भाई एक पहले पुराना रास्ता था, वो शहर के बाजार के बीच से जाता था, और दूसरा क्या किया, का एक कर दिया बाईपास। कौन सा अच्छा है? अरे मन में आपके कुछ इच्छा हो कि चलो बाजार भी देखते हुए चले, कुछ वहां कुछ होता है जहां जा रहे कुछ काम की चीज मिल जाए तो कहा आप सीधे अंदर प्रवेश कर जाओ, बाजार से होते हुए जाओ, थोड़ा समय लग सकता है। भीड़ मिल गई तो का समय ज्यादा लग जाएगा, और भीड़ ना हुई तो जल्दी निकल जाओगे। और एक है बाईपास, सीधे बाहर करके किनारे से निकल गए, है ना। तो ऐसे ही पहुंचाएंगे दोनों एक ही लक्ष्य पर, दोनों का फल एक ही है, बस रास्ते दो अलग अलग। और इसमें अलग भी ऐसा ना समझे कि बिल्कुल ही अलग अलग है, इसको ऐसे समझ ले जैसे कल समझाया था कि कहीं गंतव्य पर जाने के लिए रोड तो एक ही है, लेकिन कुछ दूरी तक उसका मार्ग का नाम अलग है और आगे उसी मार्ग का नाम अलग हो जाता है। जैसे हरिद्वार जाना हो तो कहते पहले रुड़की रोड पकड़ लो और फिर आगे हरिद्वार रोड पकड़ लेना, है कि नहीं? ऐसे यही कह रहे हैं कि अगर एक में भी आप स्थित हो गए तो क्रमशः आप आगे आगे बढ़ जाओगे। कारण ये है कि ये दोनों जो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग और एक है कर्म का मार्ग, और दोनों को भी समझना चाहिए। जो कर्म का मार्ग है वो निर्माण का मार्ग है, और ज्ञान का जो मार्ग है वो प्रमाण का मार्ग है। समझ आ गई बात? दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। कर्म के द्वारा हम कोई चीज नहीं है तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, कोई चीज उत्पन्न हो तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज प्राप्त है लेकिन अनुकूल नहीं है तो उसको हम संस्कारित कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं, और काम निकल जाए तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं, है ना, कर्म के द्वारा। वो जो आत्म तत्व है उसमें ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि हम करना किसे चाह रहे, पाने क्या चाहते हैं, आत्म अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, वो शब्द ऐसे कहे जाते हैं, आत्मनिष्ठ होना चाहते हैं। तो क्या आत्मा ऐसी है कि आपको उत्पन्न करना पड़ेगा? अभी यहाँ पर हम विधि बताएंगे आत्मा को कैसे उत्पन्न करना है। जैसे अन्न आदि उत्पन्न होते हैं ना, किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, वहां पर उत्पादन होता है तो उसके लिए पहले जानना पड़ता है ना उसकी विधि, कैसे इसको उत्पन्न करना है, बनाना है। तो क्या ऐसी कोई आत्मा है कि हम यहाँ पर आपको उसकी विधि बताएं और आप उसको उत्पन्न कर लो? है तो नहीं ऐसा? श्री राम जय जय राम, 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 हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कर्म के द्वारा या तो हम कुछ उत्पन्न कर सकते हैं, कोई उत्पन्न वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपने अनुकूल संस्कारित कर सकते हैं, या फिर उसका हम नाश कर सकते हैं।
उसका विनाश कर सकते हैं। क्या ये चारों चीजें आत्मा में घटित होती हैं? क्या कोई आत्मा ऐसी वस्तु है जो नहीं है, हम उसको उत्पन्न करें? या आत्मा कोई ऐसी वस्तु है कि हाँ उत्पन्न तो है लेकिन किसी और के पास में? कोई दुकान बता दे कहाँ मिलेगी। कभी हमारे पास भी कोई आया, कहा गुरुजी मैं सोल को प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे उसने बोला तो हमने बगल में सेवा बैठा था, हमने कहा हमारा झोला उठाओ, कमरे में रखा है, देते निकाल करके। क्या कोई ऐसी आत्मा है कि हाँ जाएंगे गुरुजी निकाल के हमें देंगे, लो आज तुम्हारी आत्मा में तुमको देता हूँ? है कुछ ऐसा? या आत्मा ऐसी है तो लेकिन मलिन हो गई है। जैसे कच्चा सोना है, कच्चा हीरा है, जब जोहरी के हाथ में आता है तो उसकी निखार आती है, तो पता चलता है कि हाँ ये सोना है। क्या आत्मा ऐसी है कोई? कहते नित्य शुद्ध बुद्ध है आत्मा। या आत्मा का नाश संभव है? वो दूसरे अध्याय में उसके गुण लक्षण बता चुके हैं। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। चाहे कुछ भी हो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का नाश संभव नहीं है। और आत्मा ऐसी नहीं कि वो है नहीं, उसकी उत्पन्न होगी, का वो नित्य है। प्राप्त से प्राप्ति है, जो हमें प्राप्त है लेकिन हम उसको भूले हुए हैं, उसका ही प्राप्ति करानी है। तो ऐसा आत्मा में कोई गुणधर्म है नहीं, इसलिए कर्म की पहुंच वहां तक होती नहीं। कर्म योग की साधना केवल और केवल कहां तक है कि नित्य प्राप्त आत्मा को जानने के लिए जैसी पात्रता की आवश्यकता है। जैसे कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए नेत्र चाहिए ना, और नेत्र भी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो, उसकी नजर में नजर खराब ना हुई हो अभी। हाँ क्या 6x6 हाँ आई साइड उसकी ठीक ठाक हो, नेत्र हो और नेत्र की जो ज्योति है वो भी ठीक हो, तभी तो देखेंगे आप। तो ऐसे ही उस आत्मा के ज्ञान के लिए जैसी पात्रता की आवश्यकता है, जैसा हमारा अंतःकरण हो। एक चौपाई गोस्वामी ने इसी बात को कही, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। कोई राम का दर्शन करना तो चाहता है, लेकिन देखने के लिए जो दर्पण है वो मलिन है और प्रमाण उसके पास में है नहीं। जैसे मान लो आपको अपना मुख देखना हो तो कैसे देखोगे? दर्पण होना चाहिए ना, शीशा होगा तभी तो मुंह देखोगे आप। अच्छा दर्पण मैला हो तो शायद साफ नहीं दिखाई देगा। तो दर्पण हो और दर्पण भी साफ हो, साफ सुथरा दर्पण हो, और दूसरा दर्पण तो बढ़िया हो लेकिन देखने वाला सूरदास है। भाई रूप का ज्ञान किससे होगा? रूप के ज्ञान में प्रमाण है नेत्र। रूप का ज्ञान जब भी होगा तो आपको आंखों से ही होगा, ऐसे ही शब्द का ज्ञान आपको होगा तो कानों से ही होगा। तो ये सब क्या है? कहा इन विषयों में प्रमाण है। तो ऐसे ही भगवत दर्शन करना हो, अपना आत्म दर्शन करना हो, तो आत्म दर्शन के लिए जो माध्यम बनता है जिसमें देखा जाएगा का वो है अपना अंतःकरण। और अंतःकरण भी कैसा हो? कहा शुद्ध अंतःकरण हो, निर्मल अंतःकरण हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन हो निर्मल, अंतःकरण हो शुद्ध। तो ये अंतःकरण की शुद्धि का साधन है कर्म योग। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, द्वेष और आकांक्षा से रहित होकर के जब आप जीवन में कर्मों का वर्तन करते हैं, तो ऐसे कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही फिर वो आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब आप हो जाते हो जिज्ञासु। और आत्म तत्व की जिज्ञासा हुई तो अब देखेंगे कैसे? तो देखो दर्पण तो शुद्ध हो गया, लेकिन नेत्र ना हो, प्रमाण ना हो तो कैसे दर्शन होगा? तो आत्म तत्व के दर्शन में जो प्रमाण है वो है
उपनिषद, वेद, उपनिषद, गीता का ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए थोड़ा आपको कर्म का संन्यास तो करना पड़ेगा। कम से कम जितनी देर बैठे हो सुनने के लिए, अब आप 2-4 काम लेके बैठे रहो। कई बार ठंडी में होता है, माताएं लेके क्या आती हैं कि हाँ ये काम चलता रहे। कई बार कोई मोबाइल में चलता काम करता रहता है तो हम समझ जाते कि अब इनको कुछ ज्ञान मालूम होने वाला। कम से कम जितनी देर आप अगर आए हो इन प्रमाणों का श्रवण करने के लिए, तो उतनी देर कम से कम कर्मों का संन्यास आवश्यक है कि नहीं। अगर आप साथ में काम भी करते रहो तो शायद उतना आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी, तो सुना हुआ ज्ञान भी आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ये प्रमाण का विभाग है, और प्रमाण में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई वस्तु है उसको अपने अनुकूल करना है, अपने अनुकूल प्राप्त करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल उचित प्रमाण चाहिए ना। भाई फूल को फूल जानना है तो आंख ठीक हो, जिससे जो भी साधन है उनके साथ ठीक हो। ऐसे ही आत्म तत्व को जानना है तो उसके लिए प्रमाण है ज्ञान, कि हमें उस तत्व का सही सही निरूपण हो जाए और आप उसको जान लेंगे। इसलिए 2 मार्ग हैं। एक है कर्म का मार्ग, वो आपको लेके जाता है अंतःकरण की शुद्धि तक, और उस शुद्ध अंतःकरण में ही उस आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं बल्कि वो संसार से आपको विरत भी करता है, और करा करके आपको उस आत्म तत्व का बोध होते ही आपको निश्चय रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा एकम अपि आस्थितः सम्यग उभयो विन्दते फलम। दोनों मार्ग का जो फल है वो अगर इन दोनों मार्गों में किसी एक मार्ग में भी आप अच्छी प्रकार से स्थित हो गए तो आपको निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। और तो और इसी बात को और फिर पुश करते हैं 5वें श्लोक में कि किस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो 5वां श्लोक फिर पढ़ते हैं। यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम, यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम, तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। शब्दों का परिवर्तन कर दिया है भगवान ने। जो बात चली थी कर्म संन्यास और कर्म योग में, भगवान अब शब्द ले आए हैं सांख्य और कर्म योग। तो भ्रमित ना हो। सांख्य मतलब सांख्य भगवान संबोधित कर रहे हैं किसको? का कर्म सन्यासी को, जो तत्पर है ज्ञान के लिए, परिश्रम से बचने के लिए नहीं, तमस को ढकने के लिए नहीं कि है तो जीवन में आलस्य और कहता नहीं हम हम संन्यास लेने जा रहे। कोई पलायन के कारण नहीं संन्यास ले रहा है। जो ज्ञान को लक्षित करके ज्ञान के लिए तत्पर रहते हुए कर्मों से संन्यास लेता है, लौकिक कर्मों से संन्यास लेता है, उसको ही साध्य के नाम से ही साधन को कह दिया जाता है। ये कई बार होता है। साधनों की पहचान साध्य से हो जाती है। जैसे कई बार कोई कहता है स्टेशन जाकर के कहाँ हो या क्या कर रहे हो, तो कहते पुरी में है। पुरी में? अभी तो तुम यहीं पे थे मेरठ में। कहा नहीं, वो पूरी जो ट्रेन जाती है ना उसमें है। अभी पूरी पहुंचा नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन का नाम भी क्या होता है? कहते उज्जैनी। उज्जैनी में है, उज्जैनी में है।
तो साध्य तक पहुंचाने वाले साधन की पहचान भी साध्य के नाम से की जाती है। ऐसे ही जो कर्म संन्यास है उसका वास्तविक जो गंतव्य है वो है ज्ञान। संन्यास लेकर के दुनियादारी के काम कोई करे तो देख करके उचित नहीं लगता। उसका एकमात्र संन्यास की जो परंपरा है केवल और केवल ज्ञान की साधना के लिए, कि जीवन निर्वहन के लिए जीवन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है साधन के लिए, तो जितने में शरीर का निर्वहन हो जाए और उसके लिए फिर अधिकार दे दिया 5 घर जाकर के भिक्षा मांगने का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ऐसा कोई संदेह ना हो कि कुछ प्रकरण बदल गया है। चर्चा चली थी कर्म संन्यास और कर्मयोग की, और चर्चा आ गई सांख्य और कर्मयोग की। तो ऐसा कोई मन में भ्रम संदेह ना हो, लक्ष्य के अनुरूप ही, क्योंकि कर्म संन्यास का भी परम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, सांख्य की प्राप्ति। सम्यक प्रकार से जो जिसका आख्यान किया जाए, जहां तत्व की चर्चा हो, उसको कहते हैं सांख्य। तो वही कह रहे हैं यस सांख्य प्राप्यते स्थानम, कि जो स्थान प्राप्त करता है एक ज्ञान को लक्षित करके जो कर्म संन्यास में आरूढ़ हुआ है, तद योगई अपि गम्यते, वही तद अर्थात वही स्थान जो कर्म योग की साधना में लगा हुआ है, उसको भी वही लक्ष्य की प्राप्ति उसको हो जाती है, वो भी वहीं पहुंचता है। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, जो च यह पश्यति, इसलिए जो ऐसा जिसको जो देखता है, अर्थात जिसको ऐसी समझ हो जाए कि ये कर्म संन्यास और कर्म योग ये ऐसा नहीं कि अलग अलग अधिकारी के द्वारा अलग अलग रूप में किया जाए, बल्कि एक ही साधक के द्वारा एक समय में जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है तब तक वो कर्म योग की साधना में लगे, और कर्म योग की साधना से अंतःकरण शुद्ध हो जाए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरिष्यति, ये लक्षण दिया है कि कर्म योग की साधना कब तक करनी है। कब तक? तो कहा जब तक ये भीतर जितना भी मोह कलुष है, जब तक ये सब का सब शांत ना हो जाए, अंतःकरण के जो भी मल इत्यादि मल विक्षेप हैं, जब तक वो शांत ना हो जाए, और बुद्धि ये अनेकों साध्य साधनों से विरत ना हो जाए, और तदा ग्रंथास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और भीतर सुने और सुनने योग्य जितने भी संसार के विषय हो सकते हैं उससे वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए, तब तक कर्म की साधना करनी है, कर्मयोग। और कर्मयोग की साधना करने के बाद जब ऐसी स्थिति आ गई तब आप आ जाओ कर्म संन्यास में। तब आपका जो कर्म संन्यास है वो ठीक प्रकार से फलित हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये अलग अलग लोगों के लिए नहीं बताया जा रहा, बल्कि एक ही साधक के लिए जीवन में आप ऐसे कह लो कि ये क्रम के रूप में बताया गया है। जो भी भगवान ने गीता में उपदेश किया है तो इसको क्रम समुच्चय के रूप में कहा है, सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अलग है और ज्ञान का अधिकारी अलग है। कर्म का अधिकारी है थोड़ा कर्तृत्व भाव से युक्त हो, तो कर्म वही तो करें थोड़ा अहम मम भाव हो, और ज्ञान के लिए कर्तृत्व इत्यादि की शून्यता की आवश्यकता है। लेकिन क्रमशः एक ही व्यक्ति साधना करते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में ये क्रम के रूप में आ जाते हैं। जैसे हमने कहा दो मार्ग हैं,
लेकिन कैसे का एक मार्ग से चलते हुए जब हम वहां तक पहुंचे, उसके आगे हमने दूसरा मार्ग पकड़ लिया और अपने गंतव्य तक हम पहुंच गए। ठीक है, इसी को कह रहे हैं। इस प्रकार से जो इन दोनों साधनों को देखता है, वास्तव में वही समझता, वही देखता है। या पश्यति स पश्यति, अर्थात दोनों के फल में एक रूपता है, ये बात समझ में आ जाए। ये नहीं कि कर्मयोगी करेगा तो ज्यादा अच्छा उसको फल मिल जाएगा और कर्म सन्यासी करेगा उसको ज्यादा कुछ अलग फल मिल जाएगा। फल की दोनों में ही एक रूपता है, दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए ऐसा जो देखता है, दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर कहा या तो कर्म योग हो वैदिक योग, फिर इस प्रकार से तो कर्म योग और कर्म संन्यास के अलग अलग कहने की तात्पर्य ही नहीं रहा। तो इस बात को आगे समझाते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भगवान आगे अब जो बात कही थी, कर्म योग विशिष्यते, कि कर्म योग विशिष्ट है। क्या विशेषता रखता है कर्म योग? अरे छोड़ दो, बैठ जाओ सब लोग। अरे ले जाए तो उसको बाहर कहीं रख दो, यहां से हटा दो, कहीं पीछे रख दो। श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। जो भगवान ने पीछे कहा था वर्णन करते हुए कि दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्म योगो विशिष्यते। उन दोनों में कर्म संन्यास से जो कर्म योग है वो विशेषता रखता है, वो विशिष्ट है। तो किन कारणों से विशिष्ट है? तो वो कारण अब बताते हैं छठे श्लोक में कि हे महाबाहो, शब्द आया महाबाहो। महाबाहो संबोधन देने का तात्पर्य ये है कि जिनकी भुजाएं विशाल हो, अर्थात जो थोड़ा परिश्रमी हो, प्रयत्नशील हो। उपदेश किसी आलसी के लिए नहीं हो रहा है। भगवान संबोधन भी करेंगे, हे महाबाहो, जैसे तुमने संसार की प्राप्ति के लिए, संसार के संसाधनों को जुटाने के लिए बड़ा प्रयास किया है, बड़ा परिश्रम किया है, ऐसे ही ये जो संन्यास का मार्ग है ना, इसको भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। और अगर वो विशेष प्रयत्न अर्थात कर्म योग की साधना न की जाए तो क्या होगा? तो कहा अयोगतः, अर्थात कर्म योग से रहित हो करके अगर कोई सन्यास में प्रवेश करे तो सन्यास कैसा होगा? का थोड़ा कष्टकारी होगा। दुखम आप्तुम, अयोगतः सन्यासः दुखम आप्तुम। अगर आपकी कर्म योग की साधना परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए भगवान पहले भी कह के आए थे, न च संन्यासनात् एव, केवल कर्म संन्यास मात्र से आप कर्मों का प्रारंभ ना करें, कर्मयोग की साधना ना करें, और उस साधना के बल से जो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करनी है
वो प्राप्ति हुई नहीं और आपने कर्मों से कर दिया पलायन, चले गए सन्यास के मार्ग में, तो ये सन्यास भी आपको फिर दुख देगा। हाय कहाँ आकर के फंस गए। भाई जोश में, अब ये खूब होता है, इसीलिए महात्माओं के पास जाओ तो महात्मा पहले परीक्षण करते हैं, ऐसे सन्यास नहीं देते। कम से कम वर्ष पर्यंत, हमारे उपनिषद में ऐसा ही वर्णन आया प्रश्नोपनिषद में कि 6 कुल के श्रेष्ठ ऋषि वो पहुंचे, साधन संपन्न है, अपर ब्रह्म में निष्ठ है, अर्थात ये सगुण साकार की उपासना में जो परम पारंगत है, और मन के भीतर भाव हुआ कि हम परम ब्रह्म को जाने, और पहुंच गए। एक ऋषि है, नाम है पिपलाद ऋषि, उनके पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हम सबके मन में जिज्ञासा है, पर ब्रह्म का अन्वेषण हम करना चाहते हैं, आप उपदेश करिए। वो जो ऋषि थे उन्होंने शिवों को देखा, एक से बढ़कर एक धुरंधर है, सब बड़े बड़े कुल के विशेष कुलों से जन्म लिए हुए ऋषि लोग हैं, क्या कैसे उपदेश क्या करें इनको। तो उन्होंने उपदेश की तो बात कही कि इसको टालो था बाद में। क्या बात है, बंद क्यों कर दे रहे? हाँ, आधा घंटा चलने, अब जाए तो आधा घंटा चलने देना, अब अगर जाए लाइट तो। हरिओम हरिओम हरिओम। अब लाइट जाए तो आधा घंटा चलने देना, आधे घंटा है। रुकावट के लिए खेद है, बहुत दिनों से दूसरा आता नहीं ना, पहले आता था पहले। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चेणादि गच्छति। कि जब 6 श्रेष्ठ कुल के ऋषि गए पिपलाद ऋषि के पास में, तो उन्होंने सबको अच्छी प्रकार से देखा, कहा ठीक है तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन उसके पहले तुम 1 संवत्सर समझ रहे हैं ना, अभी नया साल शुरू हुआ कि नया संवत्सर शुरू हुआ? नया संवत्सर शुरू हुआ ना। कौन संख्या है? मतलब हम पुराने हैं उनसे, क्यों 2025 उनका है, हमारा 2082 है, तो पुराने नहीं हुए। संवत्सर का नाम भी कहीं ना कहीं रहता है, हर संवत्सर का उसके राजा उसके मंत्री होते हैं। तो कहा कि 1 संवत आप मेरे आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के आप सेवा करिए, और जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तब मेरे पास आकर के अपने अपने प्रश्न प्रस्तुत करना। यदि विज्ञास्याम, एक बात और कह दी, यदि मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानता हूंगा तो आपको फिर उत्तर दे दूंगा। अच्छा मान लो हमसे कोई, हमारे पास कोई आए, हम कह दे भैया 1 साल रहो यहाँ पर, फिर जो प्रश्न पूछोगे अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा। तो सामने वाला कहेगा गुरुजी बड़ा अच्छा कि आपने पहले ये बात कह दी। मतलब संदेह है आपको भी कि पता नहीं, आपको पता भी होगा कि नहीं होगा। तो कहेगा ठीक है कोई और देखते, 1 साल कौन यहाँ समय व्यर्थ करे। कारण समझे इस बात को जो यहाँ कह रहे हैं, अयोगतः संन्यासः तु दुःखम आप्तुम। अगर कर्म योग की साधना, कर्म की साधना अभी अगर परिपक्व नहीं हुई है, तो ये ज्ञान के लिए जो कर्म संन्यास है, जो सांख्य योग है, वो फलीभूत जीवन में नहीं होता, या होगा तो थोड़ा कष्टकारी होगा। इसलिए सब नियम लगाए जाते हैं। संन्यास के पहले आश्रम में सेवा कराई जाती है कि ठीक है अभी तक तुमने कर्म किया है, लेकिन कैसे किया है? अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी अहमता ममता को बनाए रख करके। वही दोनों चीजें चलती हैं जीवन में, अहमता भी है, अहंकार भी अपने लिए हुए का, और साथ ही ममत्व में बैठ करके हमने किया है। तो कम से कम कुछ समय इस अहमता ममता को किनारे करके कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो गुरुजी हैं, देखो तभी आप सेवा में लग सकते हो। और जहां कहीं अगर अहमता हुई तो गुरुजी कभी न कभी तो अपना हथौड़ा चलाएंगे आपके अहंकार पर, और जैसे ही हथौड़ा चलेगा तो आपको तुरंत मन में आएगा, अगर अहंकार बचा के रखे हुए हैं तो तुरंत मन में आएगा ऐसे बहुत गुरु हैं, देखता हूँ जाके कहीं और चलता हूँ, है कि नहीं?
तो अहंकार है, फिर ममत्व, हम अपना एक ममता बना के रखे रहते हैं, बचा के चलते हैं। कई बार वस्तुओं की ममता तो हम त्याग देते हैं, लेकिन अपने विचारों से ममता, अपने आग्रहों से ममत्व भाव बना के रखे रहते हैं, ये भी बाधा है। किसी प्रकार की अहमता ममता है अगर, तो समझे अभी कर्म योग की साधना, इसीलिए उसको नाम दे दिया निष्काम कर्म योग। ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, कर्म योग अपने आप में ही निष्काम अगर हो तभी कर्म योग है। अपनी कामनाओं से प्रेरित कर्म कर रहे हैं तो सकाम कर्म चल रहा है अपनी अहमता ममता के लिए। जब हम अपनी अहमता ममता को किनारे करके कर्मों में लगते हैं, कर्तव्यों में लगते हैं, सेवा प्रकल्पों में लगते हैं, तो इसको कहते हैं कर्म योग। और इससे अगर रहित है, कर्म योग नहीं है, तो फिर ये संन्यास का जो मार्ग है आपको थोड़ा दुख देगा, मन में आएगा, आ सकता है कि कहां आकर के फंस गए। इससे अच्छा, और कई बार लोग याद करते हैं, इससे अच्छा तो हम वहीं थे जहां पहले थे। और संन्यास लेने के बाद भी लोग घर वापस चले जाते हैं, ये हम लोग का अनुभव है। तो हेतु क्या है, कारण क्या है? कहीं ना कहीं कर्म योग की साधना परिपक्व नहीं। और मैंने कल ये बात कही थी कि अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना हो कथानक के रूप में, तो सुखदेव जी और जनक जी के बीच के मत का प्रसंग आप पढ़ना, पूरा यही चर्चा है। वहां जनक जी आखिर में यही कहते हैं कि जो क्रमशः धीरे धीरे एक सीढ़ी को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके पतन की संभावना कम रहती है। छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ते हुए ऊपर जाकर के फल का भोग कर लेती है। और कई बार जो आके झपट्टा मारने वाला जो बाज है, पक्षी है, वो आके झपट्टा मारता और फल की प्राप्ति नहीं कर पाता। हल्की डाल है, डाल टूट जाती, गिर जाती, नहीं हो पाता। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे क्रमशः। सीधे छलांग लगानी हो तो उसके लिए आज अब जनरेटर चलेगा तो चलता रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति, कि अगर कर्म योग की साधना परिपक्व नहीं है तो संन्यास का जो मार्ग है वो थोड़ा ज्यादा कष्टदायी हो जाता है, दुख की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। और वहीं कोई अगर सम्यक प्रकार से धीरे धीरे कर्म योग की साधना से युक्त हो जाए, तो परिणाम क्या है? योग युक्तो मुनिर, जो योग से युक्त मुनि है वो फिर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्म अधिगच्छति, तो समय लगता होगा उसमें। जैसे दो रास्ते बताए कि एक जा रहा है बाजार से होते हुए और एक बाईपास है, बाईपास से जल्दी पहुंच जाएगा, अंदर से जाएगा कहीं देर लगेगी। तो कर्मयोग की साधना में देर लगती होगी, कहा नहीं, न चिरेण, बिल्कुल भी नहीं, कहा तत्काल वो पहुंच जाता है बिना कोई देर हुए, लेकिन योग से युक्त हो। भगवान भाष्यकार ने परिभाषा योग युक्त की बात समझाते हैं, अच्छी प्रकार से विस्तार किया योग युक्त को। योग युक्तो वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो। कौन है योग से युक्त? तो कह रहे हैं जो अपने जीवन में वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है। सुबह का प्रसंग बिल्कुल चल रहा है साथ साथ में, वेदो नित्यम धीयताम तदुदितम कर्म सुनिश्चिताम। और इसी को कहते हैं धर्म और अधर्म। वेद प्रणीतो धर्म, जैसा वेद करने के लिए कहते हैं वही करना धर्म है, और जो वेद निषेध करते हैं वैसा कोई जीवन जिए तो वास्तव वही कर रहा है अधर्म। तो पहले ही कहा वैदिकेन कर्म योगेन, जैसा वेद ने उपदेश किया है
जो कर्मों का तरीका बताया है उन वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप जो जीवन में कर्म कर रहा है और उसमें भी ईश्वर समर्पित रूपेण, ईश्वर अर्पण बुद्धि से, अपनी कामनाओं के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अब सुबह का फिर जोड़ लें, जहां कहा वेदो नित्यम धीयताम तद उदितम कर्म सनुष्ठीयताम, और तो अगली पंक्ति कह दी तेने ईशस्य विधीयताम अपचिति, जो भी करे वो ईश्वर के अर्पण भाव से करे, कि मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वर के लिए समर्पित भाव से कर रहा हूं। फल निरपेक्षेण, अपने लिए फल की इच्छा ना करे। मैंने कहा था ना भी कर्मयोग और कर्म संन्यास भोक्तित फल भोग की इच्छा से रहित होकर के जो साधन में लगा हुआ है, जो कर्म कर रहा है वही है कर्मयोगी, और कर्म करते हुए कर्तापन से रहित है, कर्तृत्व का त्याग करके जो कर्म कर रहा है वही है कर्म सन्यासी। कर्म का त्याग दोनों नहीं कर रहे, कर्म का त्याग नहीं, कर्म दोनों में हो रहा है, बस एक के भीतर है भोक्तृत्व की से का अभिमान से रहित है, और जो कर्म सन्यासी वो कर्तृत्व के अभिमान से रहित है, कर्म दोनों कर रहे हैं। तो ऐसा जो योग से युक्त है, अर्थात शास्त्र रीति से कर्म कर रहा है, कर्मों को भी भगवान को अर्पण भाव से, फल के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं बनाता कि ऐसा ही फल मुझको चाहिए, जो मिल जाए जाहि विधि राखे राम। अब ये चौपाई भजन गा लो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन कर्म करते हुए, निठल्ले बढ़ करके नहीं, जहां जो कर्तव्य है, जहां जो कर्म है वो करते हुए। हाँ, जो फल की स्थिति है, फल प्राप्ति का समय है, तो जो प्राप्त हो जाए उसको हम स्वीकार कर लें। और देखिए वास्तविकता भी यही है, आप प्राप्त करता नहीं हो कि आप जो चाहो सो प्राप्त कर लो, आप केवल और केवल चयन करता हो। जो मिला हुआ है उन विकल्पों में से आप अच्छा विकल्प चयन कर लो, ये सामर्थ्य है आपके पास में। और आपके पास वास्तव में अगर प्राप्त करता की स्थिति होती तो आप फिर निचली स्थिति में ना होते, श्रेष्ठ स्थिति में ही होते, तो कुछ भी प्राप्त कर लेते आप। इसी को कहा कि हमारा फल में अधिकार नहीं है। कर्म तो हम कर सकते हैं, हम वृक्ष पेड़ लगा तो सकते हैं, लेकिन उसमें फल का उसकी ऋतु और उसके स्वभाव के अनुरूप ही आएगा। हमारे कर्मों के कई जो जन्मों के जो कर्म हैं उनके समृद्ध प्रभाव के रूप में हमें फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो योग से युक्त है, कौन है? कहा मुनि है। योग से युक्त भी है और साथ ही योग की साधना से जो भीतर अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हुई और अंतःकरण की शुद्धि के प्रभाव से जो अवबोध तत्व का चिंतन करता है। मुनि उसको कहते हैं जो मुनयः मननशील, जो मननशील हो, केवल सरसरी निगाह से ऐसे कुछ भी नहीं कर लेते, बल्कि हर चीज का वो विचार करते हैं, युक्ति विचार करते हैं, उनको कहते हैं मुनि। हमारे भगवान आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने इसका भाष्य में भी यही कहा, मुनि मननात् ईश्वर रूपस्य मुनि। कौन है मुनि? तो आप भी मुनि हो सकते हो। शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर के जब कभी आप ईश्वर तत्व का, जगत के तत्व का और अपने आत्म तत्व का जब आप चिंतन करते हो तो आप ही हो जाते हो मुनि। अब बोलो आप इस समय कौन हो? तो कह सकते हो इस समय अगर आप यहाँ बैठ करके सत्संग के द्वारा आप तत्व का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, मनन हो रहा है कितनी समय क्या चल रहा है आपका? देखो हाथ पैर तो सब बैठा के रख दिया गया है, लेकिन सुनते हुए मन चल रहा है कि नहीं चल रहा? मन चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या हो गए? कहा अब हो गए मुनि। तो आप सब भी मुनि हो, योग से युक्त हो, तभी आकर के सत्संग में बैठे और सत्संग बैठ करके थोड़ा हमारा मन चिंतनशील हो गया, तो कौन हो गए? कहा मुनि हो गए। ऐसे ही अगर आप युक्त रहो, कर्म योग की साधना भी होती रहे और अंतःकरण शुद्धि द्वारा आप थोड़ा शुद्ध अंतःकरण से तत्व का चिंतन करते रहो, तो एक दिन आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी।
क्योंकि वो ब्रह्म तत्व कहीं दूर नहीं है, वो घट घटवासी है तो अपनी आत्मा रूप ही है। तो केवल और देखें उसके बोध में, उसकी प्राप्ति में देरी नहीं है, उसके ज्ञान में देरी नहीं है, देरी होती है पात्रता के निर्माण में। भाई शीशा गंदा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, और जैसे ही आपने शीशे को साफ किया तो साफ करने में देरी है कि आपने कपड़े से साफ किया या उस पर साबुन लगा के साफ किया, बढ़िया से उसको कागज वगैरह से रगड़ा आपने। कहते अखबार से रगड़ो शीशा ज्यादा अच्छा साफ चमकता है। तो साफ किया तो साफ होते ही आपको अपना रूप दृष्टिगोचर हो गया। ऐसे ही निरंतर योग की साधना में रहते हुए जब आप मननशील रहते हैं तो आपको अचानक ही अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब अर्जुन ने ये ज्ञान सुनने के बाद कुछ किया नहीं, सुनते सुनते ही उसको अपने स्वरूप का बोध हुआ, और केवल बोध ही नहीं, उसमें उसको स्थिति भी हो गई। स्थितो अस्मि, उसके भीतर के सारे संदेह मिट गए। कब कहा? सुनते सुनते ही, और जैसे ही हुआ तभी भगवान ने गीता जी का विश्राम कर दिया 18वें अध्याय में। तो ऐसे ही आपको तत्काल हो जाएगा। इस आत्म स्वरूप के ज्ञान में देरी नहीं है, देरी है उस पात्रता के निर्माण में। जैसे पानी को उबालना हो तो कितना गर्म करना पड़ेगा? उस टेम्परेचर को बनाने के लिए टाइम लगता है, और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो पानी उबलने लगता है। ऐसे ही देरी उसी में है। इसलिए ऐसा है तो अब भगवान यहां से कर्म योग को पुनः स्थापित करते हैं, जो पहले वर्णन करके आए 3 और 4 अध्याय में। तो 7वें श्लोक में योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो इस कर्म योग की साधना में लगा हुआ है और कर्म योग की साधना से युक्त हो गया, तो परिणाम क्या हुआ उसके जीवन में? का विशुद्ध आत्मा। अब ये देखो, आत्मा शब्द 2 बार आएगा, विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा। तो आत्मा को शुद्ध कर लेता है। अब शाब्दिक अर्थ यही निकलेगा, विजित आत्मा आत्मा को जीत लेता है। का ये तात्पर्य नहीं है का अभी जो ये कर्मयोग की साधना में था, तो अभी आत्मा कहने मतलब कहां पर वो स्थित है? तो चाहे हो सकता है वो अपने शरीर में स्थित हो, उसकी स्थिति, उसका तादात्म्य आत्मा में, उस देह में ही हो, देह को ही आत्मा समझ रहा हो। तो जिसको वो आत्मा जान रहा है अभी उसके स्तर पर कह रहे हैं। तो कहा इस योग की साधना से युक्त हुआ जो कर्म योगी है वो कैसा होता है? कहा उसमें क्या परिणाम निकलेगा? तो पहले का विशुद्ध आत्मा। आत्मा अर्थात उसका जो अंतःकरण है का वो हो जाता है विशुद्ध। निर्मल मन जन सोम, तो ये निर्मलता मन की हो गई निर्मलता। तो पहला जो आत्मा है वो है अंतःकरण के लिए। अब ऐसे देखिए, अंतःकरण है परम सात्विक, क्योंकि प्रकृति के गुणों में जो सत्व गुण है उससे इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्म वासनाओं के कारण इसमें आया हुआ है मल, और कर्म के द्वारा इसमें मल आया है। तो कर्म को ही जब योग की रीति से हम करते हैं, कर्म योग की रीति से हम कर्म करते हैं, तो उसके द्वारा इसके जो सारे मल हैं वो दूर हो जाते हैं। तो अंतःकरण कैसा हो गया? कहा हो गया निर्मल, सत्वगुण से स्थित हो गया। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा, इस योग से युक्त हुए साधक का अंतःकरण हो जाता है परम शुद्ध। फिर साथ ही विजित आत्मा,
आत्मा अर्थात अपनी देह की चेष्टाओं पर भी उसकी हो जाती है विजय। थोड़ा उसका योग सधने लगता है, वो ध्यान में बैठे तो स्थिरता बनी रहती है, अर्थात देह पर भी उसका विजय है। ये तो कई बार क्या होता है, कई बार देखो किसी का होता है बैठा रहता है, पैर हिलता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि हाँ पैर उसका हिल रहा है। क्या है, लगता है अभी देह को, या जहां जिस प्रकार से बैठना है वैसे वो बैठा रहे। लेकिन कई बार क्या है कि अनावश्यक हमारे शरीर के अंग हिलते रहते हैं, शरीर में कोई ना कोई चेष्टाएं क्रियाएं होती रहती हैं, तो कह सकते हैं कि अभी उसका अपने शरीर पर ही विजय नहीं है। अच्छा, ध्यान में बैठना है तो पहले ही बात कहेंगे शरीर को स्थिर करो, कमर गर्दन सिर एक सीध में रहे, लेकिन धीरे 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 होता है। कर्म योग की साधना के द्वारा थोड़ा अपने देह पर भी विजय प्राप्त करें, अपने शरीर की स्थिति को भी हम साधें। तो दूसरा हो गया विजित आत्मा, और तीसरा जितेंद्रिय। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी हमारे वश में हो। अब देखो सुबह का था शांति आदि परिचीयताम, शांति आदि गुणों को हम पहचाने और जीवन में धारण करें। सुबह प्रसंग में था तो हमने शांति 6 प्रकार की शांति बताई थी। मन हमारा अनावश्यक न भागे दसों दिशाओं में, एक पे स्थित हो जाए, जिस लक्ष्य में हम लगाना चाहे उस लक्ष्य में लगे, तो हो गया मन की शांति अर्थात शम। इंद्रियां अनावश्यक संसार के विषयों में ना भागे, जहां हम लगाना चाहें। जैसे सत्संग में आ गए तो अब आपकी इंद्री कहां लगी रहे, कहा सत्संग में। आप बंदर पे जा रही है तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि नहीं। बिल्कुल जैसे कहा चिड़िया की आंख, तो सारा ध्यान किस पर है, चिड़िया की आंख पर। और कोई कह रही मुझे चिड़िया भी दिख रही है, मुझको पेड़ भी दिख रहा है, और कोई उसमें भी पराकाष्ठा प्राप्त करता है चाटुकारिता की, कहता है गुरुजी आप भी दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी कहते ठीक है किनारे खड़े हो जाओ। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझको केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आचार्य द्रोण ने कहा बाण का संधान करो, और बाण जाके सीधे चिड़िया की आंख में लगता है। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियों में शांति हो जाए, हम इंद्रियों को जिस विषय में लगाना चाहें, इंद्रियां हमारे उसी विषय में जाए। देखो इसलिए 2 भगवान के अवतार है ना, भगवान प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, दोनों की एक लीलाएं हैं। भगवान राम ने सेना बनाई तो किसकी बनाई, बंदरों की। बंदर कहते हैं अत्यंत चंचल जीव है, बहुत कामुक होता है बंदर, अत्यंत चंचल है, उसको आप जल्दी ठीक बैठा नहीं सकते। उसको बैठाने का ठीक एक ही तरीका है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, नहीं तो चलता बोलता रहेगा। कैसे, जैसे हमारा मन है। भगवान श्री राम ने बंदरों को संयमित किया, सेना बनाकर की चढ़ाई की, उनको भी कार्य में लगाया, पुल बनवाया और लंका पर आक्रमण किया। अर्थात जीवन में मर्यादाएं ऐसी हो कि हमारा अपने मन पर बस हो। बंदर के जैसे मन भी चलता ही रहता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, तो क्या हुआ, ये मन की चंचलता शांत हो, इसका नाम है शम। और भगवान कृष्ण लीला करते हैं गोचारण की, बस थोड़ा अंतर है संसार से। संसार में कोई अगर गाय चराए तो कभी गाय चराई कि नहीं, देखा तो होगा ना, कोई चरवाहा है गाय लेके जा रहा है, गाय आगे आगे जा रही है और चरवाहा पीछे पीछे भागता है डंडा लेकर के, है ना। लेकिन जब भगवान की गोचारण लीला होती है तो दृश्य उल्टा है, भगवान आगे आगे चलते हैं और गौएं उनका अनुकरण करती हैं। तो गाय को जैसे कहते हैं गो, तो गो ही नाम है हमारी इंद्रियों का भी। गो गोचर जह लग मन जाई, ये मन जिस इंद्रिय के साथ लग करके जाता है उस इंद्रिय के विषय का भोग करता है। तो इंद्रियों को भी कहा गो। तो जीवन कैसा हो, इंद्रियां जहां लेकर के जाएं वहां आपको जाना चाहिए, यहां जहां आप चाहते हो वहां इंद्रियां लगे। कैसा होना चाहिए? अभी तो स्थिति ऐसी है, इंद्रियां जहां ले जाना चाहती हैं, जो देखना चाहती हैं आप देखते हो, जो खाना चाहती वो खाते हो, है कि नहीं? जो सुनना चाहते हो सुनते हो आप,
है कि नहीं ऐसा? योग की साधना ऐसी हमारी हो, साधना उपासना ऐसी हो कि जहां हम इंद्रियों को लगाना चाहें, इंद्रियों का दमन का मतलब मारना नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयमन करना है। ये इंद्रियां ही हमें ज्ञान कराएंगी, क्योंकि यही ज्ञान के प्रमाण हैं। शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान जब भी होगा तो इन इंद्रियों के द्वारा ही होगा, लेकिन ऐसी संयमित हो कि जहां हम लगाना चाहें वहां ये इंद्रियां लगे। ये हो गई कृष्ण लीला, जब यही अवतार का रहस्य है। तो इंद्रियों में शांति हो गई, अपने अपने विषयों से शांत होकर के बैठ जाए गोलक में। जब आवश्यकता है तो उसका भोग करें, लेकिन अनावश्यक विषयों में न जाएं, अनचाहे न जाएं। तो इसको कहा दम, इंद्रियों में शांति। फिर अनावश्यक कर्मों में हमारी भीड़ न लगी रहे। कई बार जिससे लेना ना देना उन कर्मों में भी हम इकट्ठा किए रहते हैं। वो कई बार कहावत कहते हैं ना, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। इसे कहावतें इसीलिए बनी, मुहावरे बने हुए हैं। जहां कोई जरूरत नहीं लेकिन वहां पर भी, जहां हमारा कोई महत्व नहीं जरूरत थी वहां पर भी लगना। इसे कहा कर्मों में शांति हो, अर्थात जैसा हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप जो साधन है उसमें हमारी प्रवृत्ति हो, अनावश्यक नहीं, हमारी ऊर्जा का अनावश्यक व्यय ना हो। तो ये होगा, इसको कहते हैं उपरति, कर्मों में शांति। फिर दैहिक स्तर पे जब कहा ना विजित आत्मा देह को जीत ले, तो कहा थोड़ी तितिक्षा भी हो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, ऐसी स्थिति आ जाए कि ये सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये जो कुछ है, ये जो बाहर के जो द्वंद हैं, ये हमें ज्यादा प्रभावित ना करें, थोड़े हम हो जाए सहिष्णु, है कि नहीं? सहन शक्ति को बढ़ाए, इसका भी नाम है तप, सहन कर लेना। श्रेष्ठ लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर साधना करते हुए, साधन में लगते हुए जो भी छोटे मोटे विघ्न बाधाएं आए उनको हम सहन कर लें। कोई कुछ बोल दे तो ज्यादा उस पर रिएक्शन मत दो, ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो, नहीं तो आप गए फंस। अपने लक्ष्य पर लगे रहे धैर्य पूर्वक। इसको कहा विजितात्मा, शांति हो गई शरीर में। फिर थोड़ा बुद्धि क्यों कहाँ कैसे लगती है, तो इस बुद्धि में शांति कैसे हो, इसको आश्रित कर दे शास्त्रों में। प्रमाण बुद्धि बने शास्त्र में, अनावश्यक ज्ञान का स्रोत ना खोजने लगे। ये टीवी मोबाइल से ज्ञान का सोर्स ना बनाए, बल्कि अपने जो वैदिक शास्त्र है या हमारे आचार्यों के जो वांग्मय हैं, वैदिक वांग्मय हैं, उनमें अपनी बुद्धि को लगाएं, उससे ज्ञान की प्राप्ति करें। थोड़ा घूमते हुए अगर कोई शास्त्र अच्छा लगे तो उसको साथ लेकर के जाए, उसमें अपने मन अपनी बुद्धि को लगाएं, बुद्धि भी थोड़ा शांत हो। और ऐसा करते हुए चित्त की एकाग्रता, थोड़ा ध्यान का अभ्यास, थोड़ा अंतःकरण को, भीतर जो चित्त है था उसको भी एकाग्र करें। अनावश्यक जो भागता रहता है उसको एक लक्ष्य में लगाएं। परिणाम कहा फिर ऐसी स्थिति, इस योग की साधना के द्वारा फिर आपके भीतर वो पात्रता आ जाएगी कि आपको सर्वभूतों में आत्मभूत, आप सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखोगे, जानोगे। वही कहा सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ऐसी स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात कर्म योग की साधना में लगते हुए उसके जीवन में ही कर्म संन्यास घटित होता है, और कर्म संन्यास का जो लक्ष्य है ज्ञान, उसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ऐसा हो जाए तो भगवान अब उसकी फलश्रुति बता रहे हैं। फल क्या मिलेगा? कुर्वन् अपि न लिप्यते। इस बात को समझ लेना, यहाँ कर्म त्याग की बात नहीं है, स्थूल रूप से कर्म के त्याग की बात नहीं हो रही। देखो साधना शुरू की थी कर्म योग की, और परेशान कहां पर हुआ? कर्म संन्यास की साधना में, अर्थात कर्तृत्व के अभिमान का त्याग हो गया। प्रारंभ किया था भोक्तृत्व के अभिमान का त्याग करके, अर्थात किसी प्रकार की कोई कामना न करते हुए, अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण भाव से करते हुए, अपनी इच्छाओं अपनी कामनाओं को किनारे करते हुए,
उसकी कोई अपेक्षा न करते हुए आपने साधना प्रारंभ की। परिणाम स्वरूप आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, आपको अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त हुई, आपकी इंद्रियां आपके वश में हुई और आपके भीतर कर्म संन्यास घटित हो गया। अर्थात ये जो डूअरशिप थी, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, देखो कर्मयोग में कर्तृत्व भाव बना रहेगा, कर्तापन कर्मयोग में बना रहता है, लेकिन करते करते स्थिति ऐसी आती है कि ये कर्तृत्व ही भीतर शांत हो जाता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही ये भाव आता है कि वास्तव में करने वाले हम नहीं, करने वाले कौन है? भगवान। अच्छा, ये बात तो हम भी बोलते हैं, आपको मन में तो हम भी कई बार कह देते हैं। आप विचार करो कब ये भावना आती है? जब आप संसारी लोगों के बीच में बैठे रहो, जहां सब अपनी डींगे हाँक रहे हो, तो आप भी कहोगे अरे तुम्हें क्या बताएं, हम भी कोई कम नहीं है, हमने क्या क्या किया अभी तुम्हें बताते हैं हम। देखो, जब तक अंतःकरण की मलिन अवस्था में आप रहोगे, भीतर ये भाव नहीं आता। लेकिन कहीं आप पहुंचे मंदिर में, सत्संगियों के बीच में बैठे, सत्पुरुषों के बीच में बैठे, उनके संग से, उनके संग में आने के प्रभाव से अंतःकरण कुछ हुआ शुद्ध। अंतःकरण में जो अहमता ममता थी हुई किनारे, उनके संसर्ग के प्रभाव से ही, वैसे टेम्पररी हो लेकिन होता है। और हुआ तो आपको भीतर ये अनुभव होता है कि हम करने वाले कौन हैं। परमात्मा की शक्ति ना होती तो कैसे होता? अर्थात हमने कुछ किया नहीं, तो क्या किस में पहुंच गए? कहा कर्म संन्यास में। कर्तृत्व के अभिमान का हो गया त्याग। और ऐसा हुआ तो अब वो जो कुछ भी करता है, जो भी कर्म कर रहा है, करते हुए भी, कर्म में वर्तन करते हुए भी, कर्म उसको लिपायमान नहीं करता, अर्थात उसको कर्म का बंधन नहीं होता, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो कहा था ना, वो मोक्ष की प्राप्ति, निश्चेष की प्राप्ति को प्राप्त करता है, तो क्या है? कहा उसको फिर कर्म का बंधन। लेकिन ये पक्का रखना, कुर्वन्नपि, अकुरु, ना करते हुए नहीं, कर्मों का त्याग करते हुए नहीं, बल्कि संसार में, अर्थात ऐसा है कि जो दुनिया वाले हैं उनकी नजरों में दिखाई देता है कि ये तो दिन रात कर्म में लगे रहते हैं। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, जो संसार के, समाज के जो लोग हैं, उनकी दृष्टि में दिखाई देगा, अरे ये कोई सन्यासी महात्मा भी है तो अरे देखो कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात इनके जीवन में कर्मों का अंबार लगा रहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि न कुर्यात्, का उनके द्वारा कुछ नहीं होता। उनकी आंतरिक दृष्टि कैसी बनी हुई है? कहा मैं कुछ नहीं करता, अभी आगे आने वाला है। और चौथे अध्याय में इसको कहा था कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, अर्थात सब कुछ करते हुए भी वो अपनी अकर्म आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और उनको ये स्पष्ट अनुभूति बनी रहती कि मैं कुछ नहीं करता। शरीर से कर्म हो रहा है तो शरीर मैं हूं नहीं, मन बुद्धि की जो चेष्टाएं हो रही, इंद्रियों की चेष्टाएं हो रही हैं, उनमें क्रिया हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसी उनकी आंतरिक स्थिति रहती है। बाहर से जगत की दृष्टि से वो कर्म में लगे हुए हैं, कुर्वन्नपि, लेकिन भीतर है कि मैं कुछ नहीं करता। और ऐसी स्थिति दृढ़ है, परिणाम स्वरूप उनके द्वारा हुए जो कर्म हैं उनको बंधन में नहीं डालते। अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। दो श्लोक एक साथ हैं, बड़ा कठिन श्लोक है, समझ लीजिए कि ये 5वें अध्याय का जो 8वां और 9वां जो श्लोक है, ये वास्तव में कर्म संन्यास की परिभाषा है। पाठ करते हैं, बाकी कल थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्नन्। सब लोग गीता जी का सबसे कठिन श्लोक है, ये आपने पढ़ना सीख लिया तो समझो सारी गीता आप पढ़ सकते हो। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्
गच्छन् स्वपन् स्वशन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसिजन् गृह्णन् प्रलपन् विसिजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसिजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो जैसे कहा कुर्वन् अपि न लिप्यते, सब कुछ करते हुए भी वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कारण क्या है? कारण यही है कि उसके भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सब कुछ करते हुए भी उसको यही लगता है न एव किंचित करोमि इति, कि मैं कुछ भी नहीं करता। युक्तो मन्येत, जो इस कर्म योग की साधना से युक्त हो जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कर्म योग की साधना फलीभूत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, उसके भीतर ये भावना उत्पन्न हो जाती है, वो हो जाता है तत्वविद, तत्व को जानने वाला हो जाता है। किसके तत्व को? तो कह सकते हैं इस संसार के जगत के तत्व को, ईश्वर के तत्व को, और साथ ही अपने तत्व को भी। जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों के ही तत्व को जानने वाला हो जाता है। और जैसे ही वो तत्व को जान गया, अर्थात आत्म तत्व का उसको बोध हुआ, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं तो हूं आत्मस्वरूप, और उस आत्मा में किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं होती। ये सारी क्रियाएं और चेष्टाएं किसमें हैं? कहा वो जो प्रकृति से उत्पन्न ये इंद्रिय सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल देह है, इनमें होती है। इसलिए इनके द्वारा जो भी चेष्टाएं हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये जो तत्वविद है, जो योग से युक्त हो चुका है, जिसके जीवन में कर्म योग की साधना फलीभूत हो चुकी है, उसको फिर ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है कि उसको यही लगता है कि मैं कभी भी कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि सोया पड़ा हुआ है, सब कुछ करते हुए। क्या क्या करते हुए? तो समझ ले, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सबकी चेष्टाओं को करते हुए, सबकी चेष्टाएं गिनाई हुई हैं। पश्यन अर्थात देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन अर्थात सूंघते हुए, घ्राण इंद्रिय है ना, तो इसको प्रयोग करते हुए, सूंघते हुए, यहां तक हो गई सब क्या? अश्नन खाते हुए, यहां तक सारे ज्ञान के इंद्रियों को समेट लिया है। ज्ञान इंद्रियों के विषय, नेत्र के द्वारा हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से हम चखते हैं, रस लेते हैं, नासिका से घ्राण गंध ग्रहण करते हैं, और त्वचा से स्पर्श, सब इंद्रियां एक बार लिया है सब। फिर इसके उपरांत गच्छन, गच्छन हो गई एक कर्म इंद्रिय का, पैरों के द्वारा जो चेष्टा हम करते हैं। फिर स्वपन, सो भी जाते हैं या स्वप्न अवस्था में हो, इसको एक प्रकार से और समझ लें। अभी तक जितना कुछ सुना है सब चीज जागृत अवस्था की स्थिति। पश्चन से लेकर के गच्छन तक क्या हो गया?
का ये आपकी जागृत अवस्था है, जिसमें आपका स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर कार्य करते हैं। फिर स्वप्न, जब आप सपने देख रहे होते हो तो भी भीतर अंतःकरण की जो सूक्ष्म शरीर उसकी चेष्टाएं होती रहती हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच को का विस्तार करता है और उसमें मन जो है सुखी दुखी होता रहता है, स्वप्न अवस्था। और एक स्थिति ऐसी होती है कि आप केवल श्वास लेते हो, श्वसन, केवल श्वसन की क्रिया हो रही और कुछ नहीं, कोई चेष्टा नहीं होती। कौन सी स्थिति हो गई? कहा आपकी सुषुप्ति अवस्था। और एक बात और भी के समझ ले, इस श्वसन को जो जोड़ा है कि व्यक्ति जीवित है, ये मरे हुए की बात नहीं हो रही। ये सब कुछ करते हुए, तीनों अवस्थाओं में व्यवहार करते हुए भी, और भी प्रलपन, ये कर्म इंद्रिय हो गई, बोलते हुए, वाणी का प्रयोग करते हुए, विसर्जन विसर्जन करते हुए, ये हो गया मल द्वार गुदा इंद्री, और गृहणन, कुछ ग्रहण करते हुए, फिर उन्मिशन, पलकों को खोलते हुए, फिर निमिशन का पलकों को बंद करते हुए, सब कुछ करते हुए भी न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता, जिसकी ऐसी धारणा है। और हेतु क्या है? क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं तो उस अकर्म स्वरूप आत्मा में स्थित हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, बल्कि क्रियाएं किसमें हो रही हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। उसकी ये पक्की धारणा है कि ये सारे जो क्रियाएं हो रही है, केवल जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने अपने अर्थ अर्थात अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं। मैं केवल और केवल इसका साक्षी हूं। ऐसा धारण करके कहा ये हो गया उसका कर्म संन्यास। ये स्थिति प्राप्त करने समझ लो प्राण श्लोक है, तो ये दोनों ये स्थिति हमारे भीतर आ जाए तो समझ लो आप योग के मार्ग से अब आप अधिकारी हो गए हो कर्म संन्यास के, अर्थात कर्तृत्व के अभिमान का त्याग। शुरुआत कैसे होगी कि थोड़ा भोक्तृत्व के अभिमान का, फल के आग्रह का आप त्याग करो, अर्थात कर्म योग की साधना करो। ईश्वर अर्पण भाव से जीवन में कर्म करें, अपनी इच्छाओं को हम किनारे करके कर्म करें, तो करते हुए ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए भगवान अब पुनः जो अभी ऐसे तत्ववित नहीं हुए हैं, कहा था ना युक्तो मन्येत तत्वित, जो तत्वित हो गए उनकी तो ये स्थिति है, तो आप हो गए ऐसे, ये स्थिति है भीतर। अरे यहां तो जरा सा कुछ हिला भी दे, कहते देखो मैंने तो किया है। अरे कोई नहीं, किसने कहा तो बात थे नहीं, तो कह अरे सलाह तो हम ही ने दी थी ना। कहीं ना कहीं हम अपने कर्तृत्व को पकड़ते हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं। तात्पर्य कि अभी हमारे भीतर ये तत्ववेत्ता वाली स्थिति नहीं हुई, अभी हम तत्ववित नहीं हुए हैं। तो क्या करें? तो भगवान अब लक्ष्य हो ऐसे तत्ववित की स्थिति हमें प्राप्त हो जाए, और अभी हमें अतत्वित, अभी हमें तत्व को नहीं जाना है, तो उसको जानने के जो साधन है वो है कर्म योग ही। इसलिए कर्म योग विशिष्यते, इसलिए कर्म योग की विशिष्टता है। तो हम लोग कल सुनते हैं आगे भगवान का कर्म योग के स्वरूप को पुनः स्थापित करेंगे। वास्तव में कर्म योग है क्या? तो 10वें 11वें 12वें श्लोक में पुनः कर्म योग का जो तीसरे चौथे अध्याय भगवान ने उपदेश किया था उसको पुनः यहाँ पर उपस्थित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। आरती के थाल तैयार कर लीजिएगा जी। कल प्रातः सत्र में जो लोग आए होंगे और कल शाम के भी सत्र में पूज्य स्वामी जी ने प्रकाश डाला था, 4 वर्णाश्रम और